दोस्तों, बच्चों की पैंट की कटिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए और ये पैंट है बिना प्लेट की पैंट की कटिंग करना आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है, ये मैंने लिया है, ये कपड़ा मैंने लिया है जो दोस्तों, ये मैंने 95 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। और दोस्तों, इसकी मैं नाप बता देता हूँ कि नाप किस तरीके से है। तो दोस्तों, इसकी लंबाई है वो है 31 इंची है और 22.5 इंची है ये कमर है इसकी, और 27 इंची हिप है इसकी। और जो जांग लिया था उसकी नाप है 16.5, और उसका घुटना है ये है 12.5, और मोरी है 11.5। तो इस नाप से मैं आपको बच्चे बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों बच्चों की पैंट की कटिंग करने का। तो दोस्तों, मैं आपको बच्चों की पैंट की कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, और ये बिना प्लेट की पैंट है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, कपड़े को हमें उल्टा करके बिछा लेना है और किनार साइड अपनी तरफ रख लेना है, और एक निशान लगा लेना है यहाँ पर, एक निशान यहाँ लगा लेना है और एक निशान यहाँ लगा लेना है इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों, हमारी पैंट की लंबाई है वो 31 इंची है। तो दोस्तों, हम इसमें 1.25 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो आपको क्या करना होगा कि आधा इंची ऊपर निकाल के, और लंबाई है हमारी 31, तो 31 पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, और 3 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 34 पर हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। और दूसरी तरफ भी दोस्तों, हमें आधा इंच निकाल के, लंबाई है 31 और 34, इस तरीके से 3 इंची एक्स्ट्रा ले लेना है तुरपाई फोल्ड करने के लिए। और यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं, और सीधा करने के बाद में दोस्तों, इसकी लटक रखेंगे। तो लटक हिप के अनुसार रखेंगे। तो दोस्तों, इसकी हिप है 27, तो इसमें चौथा हिस्सा करेंगे तो लगभग आएगा दोस्तों 7.25 इंची आएगा। तो 7.25 पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से 7.25 पर निशान लगाने के बाद में इसको यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर देंगे। और दोस्तों, लंबाई में हम इस तरीके से रखेंगे और इसका आधा कर लेंगे इस तरीके से रख के, आधा कर लेंगे। ये दोस्तों हमारा बीच का सेंटर आ गया है। तो इसको भी हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। और दोस्तों, सीधा करने के बाद में इसकी जांग है वो 16.5 इंची है। तो 16.5 का हम आधा रख देंगे यहाँ पर, ये 8 और 2 सूत्र रख लेंगे इस तरीके से, और 1.5 इंची पीछे निशान लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ से ये 8.5 आ रहा है, इस तरीके से रख लेंगे, इंची टेप को आधा कर लेंगे। और ये 4 इंची आ रहा है, तो 4 पर यहाँ निशान लगा देंगे, और 4 पर हम यहाँ निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों, ये हमारा बीच का सेंटर है, ये हमारा बीच का सेंटर है, इसको सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद में दोस्तों, इसकी मोरी है वो 11 इंची है। तो 11 का हम 1/4 करेंगे, तो इसको 12 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर 3 में 1 सूत कम कर लेते हैं, और 3 में 1 सूत यहाँ कम कर लेते हैं, टोटल रख लेते हैं हम 6.5 इंची रख लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों, आप यदि आप घुटने यानी कि घुटने का मार्कर नहीं लेते हो, तो आप क्या करना कि इस तरीके से रख लेना सेफ फंटी को, और यहाँ से इस तरीके से एक सीधा निशान लगा देना इस तरीके से। और दूसरी तरफ भी दोस्तों, आपको यहाँ से इस तरीके से रख के, और यहाँ पर सेप लगा देनी इस तरीके से, और नीचे की साइड में हल्का सा क्रॉस कर देना है इस साइड में और दूसरी साइड में इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों, इसकी कमर है वो 22.5 इंची है।
तो 22.5 का हम 1/4 करेंगे, तो 5.5 और 1 सूत कर लेंगे दोस्तों। तो ये 5.5 और 1 सूत कर लिया मैंने, और यानी कि 1.25 इंची हमें सिलाई का मार्जिन रख लेना है। और इसके बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से इसकी गोलाई लगा देनी है इस तरीके से। और दोस्तों ऊपर से हम आधा इंची डाउन करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। और दोस्तों इसमें क्रॉस जेब है, तो आप यहाँ पर 2 इंची का निशान लगा लेना, और लंबाई में रख लेंगे दोस्तों 6 इंची, और इसको कर देंगे सीधा इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी यहाँ पर हमारी फ्लाई लगेगी, तो 2.25 इंची पर हम निशान लगा देंगे, यहाँ पर हमारी फ्लाई लग जाएगी। और ये लगभग 1.25 इंची तक हमारी सिलाई आ जाएगी, और इसका खुला मुंह रह जाए। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये घुटना है, ये 12.5 है, तो ये 6.25 इंची आ रहा है। तो 6.25 का डबल करेंगे तो 12.5 आ जाएगा दोस्तों। तो आप यदि इस तरीके से रख के सेफ फंटी को नाप के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा घुटना कितना आ रहा है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं आपको बैक कटिंग करना बताऊंगा कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। और कट लगाने के बाद में इसकी कमर है वो लिख लेते हैं, 22.5 इंची कमर है इसकी, और इसकी हिप है वो 27 इंची है, तो 27 इंची इसकी लिख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों पैंट की बैक कटिंग करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों इस तरीके से कपड़े को पलट लेना है, और पलटने के बाद में यहाँ पर आपने फ्रंट पार्ट काटा है ना दोस्तों, तो ये हमें इस तरीके से रख लेना है, इस तरीके से रख लेना है। और रखने के बाद में यहाँ से नाप के भी देख लेना है कि जो हमने बिछाया है वो सही बिछाया है कि नहीं है। यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो ये 16.5 इंची आ रहा है, तो नीचे से भी हम इस तरीके से देख लेंगे, तो ये कम आ रहा है तो इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से ये 16.25, और यहाँ से भी हम 16.25 कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों जब हम इस तरीके से नहीं मिलाएंगे तो हमारी जो तार है वो सही तरीके से नहीं बैठेंगे। और इसके बाद में यहाँ से इसको सीधा कर लेना है, यहाँ से इसको सीधा कर लेना है, और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको मैं बैक उठाने का, इसमें 2 तरीका है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो इस तरीके से रख के, और ये लगभग 8.25 इंची आ रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ से 8.25 इंची पर एक निशान यहाँ पर लगा लेना इस तरीके से। एक तो बैक उठाने का ये तरीका है, और दूसरा तरीका यहाँ से है, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ 16 इंची आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे को यहाँ से लगभग इस तरीके से आधा इंची ऊपर निकाल लेना होगा, यानी कि यहाँ से हमें आधा इंची एक्स्ट्रा लगा लेना होगा। इस तरीके से ये 16.5 पर आ जाएगा, और यहाँ से रखेंगे तो ये लगभग 8.25 इंची आ रहा है, और यहाँ से हम 8.25 इंची इस तरीके से लगा सकते हैं। और यहाँ से लगाएंगे तो ये 16 इंची आ रहा है, तो 16 इंची यहाँ आएगा, लेकिन दोस्तों हमें आधा इंची एक्स्ट्रा लगाना है इस तरीके से। इसकी बैक कुटी है लगभग
1.5 इंच इसकी बेकुटी है दोस्तों। और इसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ से हमको इस तरीके से सीधा कर देना होगा और यहाँ से लगभग आधा इंच इस तरीके से निकाल देना होगा। इससे निकालने से क्या होगा कि इसमें फुल आउट नहीं आएगी, लगभग आधा इंच। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खिंचाव आता है, यदि हम बाहर की साइड नहीं निकालेंगे तो दोस्तों हमारी पैंट में है वो खिंचाव आएगा। तो दोस्तों यदि हम इस तरीके से 1 इंची या आधा इंची हम इसको बाहर की साइड में इस तरीके से निकालेंगे तो हमारी पैंट में खिंचाव नहीं आएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसकी कमर 22.5 इंची है, तो 22.5 का हम 1/4 करेंगे इस तरीके से और 1.5 इंची एक्स्ट्रा करेंगे। 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसलिए करेंगे कि आधा इंची सिलाई और 1 इंची की पॉकेट की डाट के लिए। और दोस्तों 2.25 इंची एक्स्ट्रा रख लेना है पैंट में बेल्ट दबाव के लिए। और दोस्तों यहाँ से हम लगभग 1.5 इंची नीचे निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ से नाप के देखेंगे तो लगभग ये 7.25 इंची आ रहा है। तो दोस्तों 7.25 इंची आ रहा है तो हमें 1 इंची कम कर लेना है। तो 1 इंची हम करेंगे तो 7.25 आएगा। तो दोस्तों हम इस तरीके से 7.25 पर रखेंगे और हमारा घुटना है यानी कि हमारी जांग है, सॉरी दोस्तों हमारी जांग है वो है 16.5 इंची। कितनी है? 16.5 इंची है। तो दोस्तों 16.5 ये आएगा हमारा यहाँ से इस तरीके से और आधा इंची हमें सिलाई का मार्जिन रख लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से हम घुटना का भी लगा सकते हैं, यहाँ पर 1.5 इंची लगा सकते हैं। और यदि आपको मैं बताऊं किस तरीके से रखना है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि एक्स्ट्रा 1.5 इंची रख लेना होगा, हमारा घुटने का मार्का है वो सही आएगा। इस तरीके से रखेंगे तो ये 6.25 इंची आ रहा है। तो हम 1 इंची यानी कि 1 इंची कम करेंगे तो 5.25 और हमारा घुटना है वो 12.5 है और ये हमारा सिलाई मार्जिन आ जाएगा इस तरीके से। तो आप 1.5 इंची एक्स्ट्रा रख लेना और यहाँ पर आप फिटिंग है तो 1.25 इंची और यदि लूज है यानी कि मोरी ज़्यादा है तो आप 1.5 इंची लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसकी मोरी है वो कम है तो इसलिए हम यहाँ पर 1.25 इंची लगा रहे हैं इस तरीके से। और इस प्रकार से मार्क लगाने के बाद में दोस्तों हमें सैफ फंटी लेनी है। सैफ फंटी से हमें इस मार्कों को मिला लेना है। तो मिलाएंगे कैसे? देखो दोस्तों इस तरीके से जो हमने निशान लगाया है यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देना है सैफ फंटी से और नीचे हम इस तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद में इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे और हल्का सा क्रॉस कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों इसकी यहाँ पर हम आसन का रखेंगे। तो दोस्तों ये 27 है हमारी इसकी आसन। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि यहाँ से नाप के देखेंगे और इसके बाद में 1 इंची हम कम कर लेंगे और यहाँ पर ये आ रहा है इसका 13.5। 27 का आधा 13.5 और आधा इंची हमें सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। और क्योंकि यहाँ पर आधा आधा इंच जाती है और ये नाप के देखेंगे तो 6 इंची आ रहा है। तो दोस्तों हम 6 इंची से यहाँ से पकड़ेंगे इस तरीके से और पकड़ने के बाद में इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और ये आ गया 13.5 यानी कि सिलाई का मार्जिन हमने रख लिया 1 इंची और ये हमारी यहाँ पर सिलाई आ जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से निशान को चेक कर सकते हैं कि हमारी हिप हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और यदि हम इसको लूज रखेंगे तो दोस्तों हमारी पीछे से पैंट है वो लटक जाएंगी, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देना है। दोस्तों ज़्यादातर लोग इस तरीके से मिलाते हैं, इस तरीके से मिलाते हैं तो ये तरीका गलत है दोस्तों। जो हमारा ये निशान आता है, जो हमारा ये निशान है इसकी बराबर में हम रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे तो हमारी हिप है वो सही तरीके से बैठेगी। और दोस्तों यहाँ पर हमें गोलाई लगा लेनी है इस तरीके से और यहाँ से लगभग आधा इंची इस तरीके से गोलाई लगा देंगे, यहाँ पर हमारी सिलाई आ जाएगी दोस्तों।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको सिलाई संबंधी जानकारियाँ देता रहता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से मार्क करने के बाद में हमें कटिंग कर लेनी है। ये आप फ्लाई अलग कर लेंगे इसकी, और जो हमारा ये साइड में कपड़ा बचता है इसकी हम जेब बना लेंगे, और यहाँ पर जो मार्क किया है उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से दोस्तों ये 5 वर्ष के बच्चे की पैंट की कटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर से कट लगा लेना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।